सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्रहों का रहस्य में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित ललित शास्त्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कब कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु ग्रह सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब राहु की दशा लगने वाली हो, अंतरदशा लगने वाली हो, पर्यंतर दशा लगने वाली हो और कुंडली के किसी ऐसे भाव में राहु का गोचर होने वाला हो, जैसे 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में जब राहु का गोचर होने वाला हो, तो व्यक्ति को बहुत टेंशन हो जाती है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या किसी ज्योतिष आचार्य के माध्यम से उन्हें पता चला कि अब तो राहु की दशा आने वाली है, अंतरदशा आने वाली है, राहु का गोचर इस भाव में होने वाला है, राहु का शनि के साथ संबंध बनने वाला है, राहु का चंद्रमा के साथ संबंध बनने वाला है, तो व्यक्ति उसे सुनते ही बहुत टेंशन में आ जाता है। आज के वीडियो में हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि कब राहु सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देते हैं। देखिए, ये बात सही है कि जब राहु आपके किसी ऐसे भाव में गोचर करते हैं जहां वो सुखद परिणाम नहीं दे रहे, जहां पहले से चंद्रमा है, तो समस्या होती है। लेकिन कब कोई ग्रह अपना विकराल रूप ले लेता है कि जीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है और व्यक्ति उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता। देखिए, जीवन में समस्याएं तो आएंगे ही आएंगी, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उन समस्याओं से व्यक्ति जब निकल जाता है तो उसका अनुभव बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस समस्या में इतना उलझ जाता है तो उसे लगता है कि अब इसका समाधान नहीं हो सकता, तो समस्या विकराल मानी जाती है। अब इस बात को समझिए कि कब राहु जैसे ग्रह अपना विकराल रूप लेते हैं। एक नंबर बात, पहली बात यह है कि राहु का गोचर किसी ऐसे भाव में हुआ जो आपके लिए सुखदायी नहीं है, जैसे चंद्रमा के साथ हुआ, शनि के साथ हुआ। अब ये चीजें आप एक सीरीज में लेके चलना, सिर्फ गोचर की बात नहीं हो रही, इसी के साथ आपकी दशा या अंतरदशा भी राहु की चल रही है। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। गोचर भी किसी ऐसे भाव में है जहां अशुभ परिणाम दे रहा है, दशा और अंतरदशा या पर्यंतर दशा भी ऐसी चल रही है जिसमें राहु आपके लिए सुखद परिणाम नहीं दे रहा है। मान लीजिए चंद्र के साथ चल रही है या मंगल के साथ चल रही है, दो बातें हुई तो, और इसी के साथ राहु से संबंधित आदतें भी आपके अंदर हैं, यानी कि जो आदत है आपके अंदर वो राहु से संबंधित खराब ग्रह की है। समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपके जो बिस्तर है वो अस्त व्यस्त रहता है, तकिया कहीं है, कंबल कहीं है, आपको होश नहीं है, आप बस उठे और घर के बाकी जरूरी काम में लग गए। अगर ऐसा करते हैं तो राहु की नकारात्मक प्रभाव आपके अंदर आ गए हैं। आप जब ऑफिस से या कहीं बाहर से घर में आते हैं तो अपने जूते, चप्पल, कपड़े, बेल्ट इत्यादि इधर उधर फेंक देते हैं, तो राहु की खराब आदत आपके अंदर आ गई है। आपके अलमीरा को देखो तो उसके अंदर कपड़े इतने अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आता कि इनमें से मैं कौन सा कपड़ा निकाल कर पहन लूं। तो खराब राहु की आदत आपके अंदर है। बाथरूम में, आपका बाथरूम चेक करें तो बाथरूम में भी चीजें अस्त व्यस्त हैं। बाथरूम से जब आप बाहर आते हैं तो लगता है कि बाथरूम एक स्विमिंग पूल बन गया है, बाथरूम में पानी भरा हुआ है, इसको ठीक कर लें। तो ये हो गई आपके अंदर आदत। अब बात करते हैं कि घर में भी आपने खराब राहु को स्थापित कर लिया। घर में कैसे खराब राहु स्थापित होगा? घर में अबाल बवाल चीजें पड़ी हैं, कूड़ा पड़ा है और जंग लगे हुए औजार पड़े हैं, हालांकि ये शनि से संबंधित होते हैं। कोई भी ऐसा सामान जो आप यूज नहीं कर रहे लंबे समय से, उसमें राहु के कुछ गुण आ जाते हैं नकारात्मक प्रभाव में। तो जब ये गुण नकारात्मक प्रभाव में आते हैं तो ये आपको नुकसान देने लगते हैं। घर में आपका बाथरूम का दरवाजा टूटा पड़ा होगा, घर की जो टॉयलेट की सीट होगी उसमें कोई ना कोई समस्या होगी। घर का जो टॉयलेट है, जब आप उसको यूज करते होंगे तो आपको खुद से ही एक अजीब सी घिन आती होगी उसके अंदर से कि ये कितना गंदा है। आप जहां ब्रश करते हैं वो वॉश बेसिन आपका गंदा है। जहां जहां गंद स्थापित होगा घर में, वहां राहु स्थापित हो जाएंगे। टीवी लगा हुआ है, टेढ़ा लगा हुआ है, कोई तस्वीर लगी हुई है, टेढ़ी लगी हुई है,
किसी भी चीज को देखेंगे घर में परफेक्ट नहीं होगी, घर सुंदर दिखेगा ही नहीं, तो वो राहु में परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 4 चीजें बताई। एक तो आपका गोचर गलत घर में चल रहा है, आपकी दशा अंतरदशा राहु की चल रही है, आपने स्वयं के अंदर राहु की आदत डाल ली और घर के अंदर भी राहु स्थापित कर लिया। तो जब ये 4 चीजें होती हैं तो उस व्यक्ति को इतनी परेशानी आती है, इतनी परेशानी आती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। व्यक्ति क्या करते हैं, गुटखा खाने लग जाते हैं, तंबाकू खाने लग जाते हैं, यहां वहां थूकने लगते हैं। लोगों को ही लगता है यार इस आदमी के साथ मुझे क्या बैठना। तो अब देखिए, जो दशा अंतरदशा पर्यंतर दशा है उसे तो आप बदल नहीं सकते, जो गोचर होने वाला है उसे भी आप बदल नहीं सकते, उसके उपाय कर सकते हैं। तो उसके उपाय तो आप करेंगे ही कुंडली के अनुसार, लेकिन जो आपकी आदतें हैं और जो घर में राहु से संबंधित स्थापना की मैंने बात कही, अगर आप इन दोनों चीजों को नहीं करते तो ये राहु आपको इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे कि प्रचंड रूप ले लें। देखिए, समस्या तो आएगी, लेकिन अगर आप अपनी आदतों में बर्ताव कर मतलब आदत बदलते हैं, अपने घर में राहु को स्थान नहीं देते, तो चाहे गोचर किसी भी घर में हो जाए, चाहे दशा कभी भी आ जाए, किसी भी उम्र में आ जाए, आपको उतना नुकसान नहीं दे पाएगी जितना किसी ने आपको बताकर डरा दिया है। तो अपनी आदतें बदलें और आपका जो घर है इसमें राहु से संबंधित चीजों की स्थापना ना करें। आदतों को जरूर विशेष तौर पर बदलें। जो हमारे पुरुष भाई हैं उनके लिए संदेश खास तौर पर है, क्योंकि जब वो अपने अंदर आदतों को स्थापित करते हैं तो मैंने अपने अनुभव में देखा है कि महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुषों को राहु बुरे परिणाम देते हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी आदतें जरूर होती हैं जिससे कि उनका राहु ठीक रहता है। जैसे सर पर वो चुटिया रखती हैं, अस्त व्यस्त घर को संभाल कर रखती हैं, तो राहु उनको उतने बुरे परिणाम नहीं दे पाता जितने पुरुषों को दे देता है। तो पुरुष भाइयों से निवेदन है कि वो अपनी आदतों को जरूर सुधारें। आशा करता हूं कि आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान और इंसाइट मिला होगा, जिससे कि आप राहु के बुरे प्रभावों से बच सकें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।